नमस्कार। आज हम जिनकी राजनीतिक प्रोफाइल पर बात करने वाले हैं वो है अमित शाह। भारत की राजनीति में आप कह सकती हैं एक बेहद प्रभावशाली हस्ती। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा, उनकी जो खास रणनीतियां रही हैं और उनका असर, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, गहरी पड़ताल कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। अमित अनिल चंद्र शाह, जन्म हुआ 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में। वैसे मूल रूप से गुजरात से हैं और अहमदाबाद के शिव शाह साइंस कॉलेज से, जहां तक हमें पता है, बायोकेमिस्ट्री में बीएससी किया है जी। उनका जो राजनीतिक सफर है वो काफी पहले, मतलब कम उम्र में ही शुरू हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, उससे जुड़ गए थे। हाँ, आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन माना जाता है और कहते हैं कि वहीं उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। अच्छा, और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, जो आरएसएस की स्टूडेंट विंग है, उसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आ गए। हाँ, और ये जो शुरुआती जुड़ाव था ना, मतलब संगठन के साथ जमीन से जुड़कर ऊपर आना, ये शायद उनके काम करने की शैली की नींव बना। ये पैटर्न हमें बाद में उनके राष्ट्रीय स्तर के काम में भी दिखता है। संगठन पर एक मजबूत पकड़ बनाने पर जोर देना। बिल्कुल। गुजरात की राजनीति में तो उनका उभार काफी तेज रहा। 1997 में वो सरखेज से विधायक बन गए थे जी। फिर 2001 से 2010 का जो दौर था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अमित शाह ने कई बड़े मंत्रालय संभाले, जैसे गृह, कानून और न्याय, परिवहन, कई थे। हाँ, काफी सारे महत्वपूर्ण विभाग थे उनके पास। तो क्या ये जो प्रशासनिक अनुभव था गुजरात का, ये उनके राष्ट्रीय कद के लिए एक तरह से सीढ़ी बना? निश्चित रूप से। देखिए, इतने सारे विभागों को संभालने का जो अनुभव होता है ना, वो जाहिर है एक मजबूत आधार तो बनाता ही है। सही बात है। उन्हें प्रशासन की बारीकियां, जमीनी हकीकत, इन सब की गहरी समझ मिली होगी और ये चीज बाद में राष्ट्रीय राजनीति में उनके फैसलों में शायद झलकी भी। हालांकि इसी दौरान वो सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले को लेकर विवादों में भी रहे, कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर हाँ, बाद में वो बरी हो गए थे। हाँ, वो मामला भी काफी चर्चित रहा था। खैर, फिर आता है 2014 का साल, जब वो राष्ट्रीय पटल पर एकदम से छा गए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव अभियान था, उसमें कहते हैं कि अमित शाह की भूमिका बहुत ही अहम थी। हाँ, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर। और इसके ठीक बाद 2014 में ही उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जी। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनके अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मतलब ऐसे राज्यों में अपनी पैठ बनाई जहां पार्टी पहले बहुत कमजोर हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, और शायद इसीलिए उन्हें अक्सर उनकी चुनावी रणनीति और सांगठनिक योजना के लिए बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। हाँ, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है उनके लिए। उनकी खासियत सिर्फ वो जमीनी स्तर का जुड़ाव ही नहीं था, बल्कि बूथ स्तर का जो मैनेजमेंट था ना, उसको बहुत बारीकी से, मतलब आंकड़ों के आधार पर चलाना। ये तरीका शायद राष्ट्रीय स्तर पर पहले इतना व्यवस्थित नहीं देखा गया था। अच्छा, फिर 2019 आया, बीजेपी की और बड़ी जीत हुई और इस बार अमित शाह बने देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। जी, एक बहुत ही शक्तिशाली पद। हाँ, और उनके इस कार्यकाल में कुछ बहुत बड़े और चर्चित फैसले हुए, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। हाँ, जिसने उसे विशेष दर्जा दिया हुआ था। और दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएआई लागू करना। सीए। हाँ, जो कुछ पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया से जुड़ा है। सही। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था पर उनका रुख काफी सख्त माना जाता है। हाँ, और इन कदमों पर जैसा आपने कहा, चर्चा तो हुई, लेकिन बहस भी उतनी ही जबरदस्त हुई। अनुच्छेद 370 हटाने को सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, पर आलोचकों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हाँ, वो भी पक्ष था। बिल्कुल। इसी तरह सीएए और प्रस्तावित एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उसको लेकर भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाँ, विपक्ष लगातार इन नीतियों की और जिस तरह से आंतरिक असहमति से निपटा गया, उसकी आलोचना करता रहा है। तो ये साफ है कि अमित शाह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर लोगों की राय काफी बंटी हुई है। कुछ के लिए वो एक दृढ़ प्रशासक हैं, तो कुछ उन्हें एक ध्रुवीकरण करने वाली हस्ती के तौर पर देखते हैं। उनके निजी जीवन पर अगर नजर डालें तो उनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनके एक बेटे हैं जय शाह। हाँ, जय शाह। वो आजकल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव हैं। हाँ, वो भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। तो इन सब जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो अमित शाह की जो राजनीतिक यात्रा है, उसकी एक पूरी तस्वीर से बनती है। मतलब आरएसएस के एक कार्यकर्ता से देश के गृह मंत्री तक का सफर। बिल्कुल। उनकी काम करने की शैली,
जिसे बार बार रणनीतिक और संगठनिक रूप से बहुत मजबूत बताया जाता है, और उनके कार्यकाल के बड़े फैसले, उन पर हुई बहसें, ये सब हमें साफ दिखता है। भारतीय राजनीति पर उनका असर तो मतलब बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही कहा आपने। तो संक्षेप में अगर कहें तो हमने ये देखा कि कैसे एक व्यक्ति जमीनी स्तर के संगठन से जुड़कर ऊपर उठा और देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गया। और उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी का एक अभूतपूर्व विस्तार किया, बल्कि देश की नीतियों में भी बड़े और कई बार विवादास्पद बदलाव लाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। हाँ, और ये हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो इन स्रोतों के अध्ययन से उभरता है। किसी राजनीतिक दल की, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर, सफलता में एक व्यक्ति की जो रणनीतिक सोच होती है और जो सांगठनिक क्षमता होती है, वो किस हद तक मायने रखती है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ नीतियां होती हैं, या फिर नेतृत्व का वो खास अंदाज, वो संगठनात्मक कौशल भी उतना ही जरूरी होता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।